हेलो गाइस, एवरीबॉडी, दिस इज जिंटू भैया। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मचा रहे होंगे। मैथ्स बहुत बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं पॉलिनोमियल, रियल नंबर एंड लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। और इससे पहले जो 2 चैप्टर खत्म किया था, प्लीज़ उसको जाकर देखना। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत मेहनत तरीके से उसको बनाया हूँ। आर्यश अग्रवाल का क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूँ, सारा चीज़ करवा दिया हूँ। चैनल को एक बार देखो, गो थ्रू करो, और जो आपको लग रहा है ना इम्पोर्टेंट वीडियोस, उसको बार बार देखो। उससे जो क्वेश्चन करवाया गया है उसको अच्छे से सॉल्व करो, ताकि आप जब भी आर्यश अग्रवाल का क्वेश्चन करो या आर डी शर्मा का क्वेश्चन करो, आपको क्वेश्चन बने, है ना। मैथ क्या है ना, कॉन्सेप्ट है, उसको रटोगे तो फिर फंस जाओगे। रटने से क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो मेरे भाई। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, बढ़िया से करो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। तो चलिए, कल मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में जो पढ़ाया था, उस पर कुछ क्वेश्चन है, उसको कराता हूँ, है ना। और हो सकता है कि पिछले जो लेक्चर ले आऊँ उसके बेस्ट पे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो डिपेंड नहीं है कि कल का जो मतलब टॉपिक पढ़ाया था उसी से क्वेश्चन होगा, नहीं। पिछले लेक्चर में जो कराया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशंस, इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं लाया हूँ यहाँ से, देखो, ये देखो, बहुत सारा क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। पूरा 8 सवाल का क्वेश्चन है ना। एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसको आज जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। आर सवाल एक्सरसाइज 3D का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। लेक्चर नंबर 9 आज ले रहे हैं, बहुत सुंदर। क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9, बहुत बेहतरीन। ये लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3D का आर्यश अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 12 है ना। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 भी है मेरे पास, पहले ये करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 2 लीनियर इक्वेशन दे रखा है। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू हो सकता है ना, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, है ना। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे के का कौन सी वैल्यू होगा जो एक यूनिक सॉल्यूशन दे दे और एक नो सॉल्यूशन दे दे। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में के जगह पे क्या होगा कि एक यूनिक सॉल्यूशन दे दे और नो सॉल्यूशन दे दे, है ना। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहला नंबर सॉल्व करूँगा कि यूनिक सॉल्यूशन कब हो सकता है। मैं एक ही चीज़ बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन कब हो सकता है। तो A1/A2 इज इज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। एकमात्र 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 कंडीशन है जहाँ मुझे यूनिक सॉल्यूशन दे सकता है। ये मैंने आपको पीछे लेक्चर में पढ़ाया था, लेक्चर नंबर कम से कम लेक्चर नंबर 3rd या 4th या 5th में पढ़ाया था। देखना अच्छा से, है ना। प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ ना उसको ध्यान दो, अमल करो, तभी समझ में आएगा यार। देखो, पढ़ाई करो तो मस्ती से करो, नहीं तो छोड़ दो यार, कसम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे A1 क्या है, A1 यहाँ पे देखो के दे रखा है ना, है ना। A2 क्या है, A2 यहाँ पे 3 दे रखा है। B1 क्या है, यहाँ पे 2 दे रखा है। B2 क्या दे रखा है, -4 दे रखा है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, A1/A2 पर रख देते हैं। तो A1/A2 क्या होता है, k/3 हो गया, है ना। इज नॉट इक्वल टू, अच्छा, 2/4, 2/-4, है ना। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, है ना, वो भी माइनस में। तो k/3 इज इक्वल टू -1/2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, है ना। 2k इज इक्वल टू -3, और k की वैल्यू क्या हो जाएगा, -3/2। अरे बात समझ में आया क्या। के की वैल्यू क्या हो जाएगा, के इज नॉट इक्वल टू -3/2। मतलब के की अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो के की 3/2 छोड़ के सारी वैल्यू लिख सकते हैं। 3/2 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो एक मुझे यूनिक सॉल्यूशन दे देगा के की वैल्यू, समझ लो, है ना। अगर मैं यहाँ पर 2 दे दूँ तो 2/3, है ना, 2/3। अब देखो यहाँ पर 2/3 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 2/4, है ना। अभी नॉट इक्वल टू छोड़ो, है ना। अब इसको तुम एक काम करो, इसको सॉल्व करो, 2/3 इंटू 3, है ना, इसको 2/4 कर दो। तो ये कितना आ गया, 2/9 आ गया। ये कितना हो गया, 2/4, मतलब ये हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा।
क्या क्या 2/9 1/2 के बराबर होगा क्या? कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगा ना, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और इस दोनों के जो ग्राफ बनाओगे ना, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ जब भी इस दोनों को बनाओगे, इस ग्राफ इस दोनों का, तो क्या करेगा, मान चलो कि अगर ये ऐसा है ग्राफ बन रहा है ना, तो दूसरा क्या ग्राफ बनेगा, दूसरा ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, है ना, तो यहाँ जाके थोड़ा सा कट करेगा, और इस पॉइंट जो एक जो यूनिक पॉइंट मिल जाएगा मेरे को, जहाँ पे ये एक्स की वैल्यू दे देगा और ये मुझे वाई की वैल्यू दे देगा, ठीक है। समझ लो, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा अगर ये दोनों ग्राफ बनाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू -3/2 के अलावा कुछ भी डाल सकते हो, तब हम मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि नो सॉल्यूशन कब होगा। तो नो सॉल्यूशन के बारे में क्या बताया था आपको, एक ही कंडीशन बताया था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। ये जो है ना एकमात्र कंडीशन बताया था जब नो सॉल्यूशन होगा। तो अब चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, कहाँ गया, अरे गया कहाँ, हाँ ये। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो k/2 है ना, k/, कितना हो जाएगा, a1/a2 क्या लिखा था, k/3, है ना। उसके बाद क्या लिखा था, b1/b2 2/4। उसके बाद मैंने क्या लिखा था, c1/c2, है ना। और ये c1/c2 इज नॉट इक्वल टू, है ना। तो c1/c2 क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो 5/10, है ना। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, इसको जब काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा खिचड़ी हो गया ना। तो के की वैल्यू, पहला का तो आंसर आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ ना यार, है ना। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, के इज नॉट इक्वल टू -3/2, है ना, ये हो जाएगा। सो दूसरा फर्दर उसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, k/3 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2, है ना। तो अब ध्यान सुनना, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ देखो, अगर मैं इसके साथ ही ले जाता हूँ तो k/3, है ना। अब देखो मैं इसके साथ ले जाता हूँ, k/3 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू, ये क्या हो रहा है कि अब ये क्या कह रहा है मेरे को, अब मुझे क्या कह रहा है, k/3 है, 2/4 है, 5/10 है ना, ये माइनस है ना, अरे भैया ये माइनस है ना, -2/4 होगा, तो -1/2, है ना। देख एक जो है ना k/3 इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, और दूसरी बार k/3 करेंगे, अरे भैया अरे नहीं समझा क्या, अरे नहीं समझा क्या। अब दूसरा क्या होगा, k इज नॉट इक्वल टू, हाँ 1/2, k इज नॉट इक्वल टू। अब ध्यान सुना, अब k की जो वैल्यू है ना यहाँ पे, वो माइनस मतलब 3/2 हो जाएगा, -3/2। एक के की वैल्यू क्या हो जाएगा, -3/2, और दूसरी जो के की वैल्यू क्या हो जाएगा, दूसरी के की वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, 3/2। के इज नॉट इक्वल टू 3/2, है ना। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, के जो 3/2 के 3/2 के अलावा कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, तो मुझे क्या है कि एक नो सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ के की अगर -3/2 अगर डाल दिया ना, मैं क्या बोला, के की -3/2 के अलावा, अरे यहाँ क्या रहा, के इक्वल टू -3/2, है ना, के इक्वल टू 3/2, सॉरी माइनस नहीं, -3/2 इसका सॉल्यूशन है। अगर के की जगह ये डाल करेंगे ना, तो क्या करेगा, अब चलो एक बार चेक कर लेते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे के की वैल्यू हम -3/2 रख के देखते हैं, तो क्या बराबर होता है क्या, एक बार चेक करते हैं। 3, अब देखो a1/a2 ले लिया मैंने, अब b1/b2 लेते हैं 2/4, है ना। और ये c1/c2 5/10। नो सॉल्यूशन का क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। बहुत सुंदर। चलिए a1/a2 के बारे में बात करता हूँ। a1/a2 कितना हो जाएगा, अगर ये नीचे चलेगा तो -3/6 हो जाएगा, है ना, -3/6, है ना। ये कितना हो जाएगा, माइनस, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, अरे यार ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो -3/6 हो जाएगा, और ये -2/4 हो जाएगा, ये 5/10 हो जाएगा। तो ये तो कभी बराबर नहीं हो सकता, है ना। ये 1/2 तो देगा मुझे पता है,
लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता। अब ये देखो -1/2, ये -1/2 और ये देखो यहाँ से क्या आएगा -1/2। क्या -1/2 बराबर हो सकता है क्या? ऑलवेज बराबर हो सकता है, हमेशा बराबर होगा। लेकिन 1/2 और -1/2 कभी भी बराबर नहीं हो सकता। समझा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा समझाया हूँ। आर्यश अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 12 है। जब आप सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं, ठीक। थोड़ा सा समय लग जाता है ना यार, बोर्ड पे यही प्रॉब्लम होता है कि समय ज़्यादा लग जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सो दैट 6x + 5y = 11 एंड 9x + 15/2y = 21, है ना। कह रहा है कि सो करो, है ना, सो दैट कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना, हैज़ नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन। अब कह रहा है सो दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ कि अगर नो सॉल्यूशन के बारे में अगर पूछ रहा है मुझे तो मैं क्या करना चाहिए? तो मैंने एक चीज़ बताया था आपको, क्या कि नो सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? नो सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अरे ये बताया था क्या? अच्छा मैं एक काम करते हैं कि अगर मुझे अगर मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए इस इक्वेशन में, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि इक्वेशन नो सॉल्यूशन देगा? अरे यार जब भी सॉल्व करूंगा तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। समझ? चलो सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे a1 क्या है, मुझे एक बात बताओ। a1 क्या है यहाँ पे 6 है, a2 क्या है यहाँ पे 9 है, अच्छा b1 क्या है यहाँ पे 5 है, अच्छा b2 क्या है यहाँ पे -50, अच्छा 15 बाय कितना 15/2 है ना। अच्छा c1 क्या है यहाँ पे 11 है और c2 क्या है 21 है। बहुत सुन। अच्छा a1/a2 पे चेक करते हैं। a1/a2 क्या है 6/9, है ना। तो अच्छा b1/b2 पे चेक करते हैं। b1/b2 कितना हो जाएगा 5/15 × 2, है ना। और c1/c2 चेक करते हैं 11/21। अच्छा एक काम करो, इसको काट देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाता हूँ सबको। 3×6, 3×6, 3×3 है ना, 5×2 = 10/15, 5×2 = 10, 5×6 = 15, मतलब 2/3। अच्छा 11/21, ये तो वही रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से मुझे क्या कंडीशन आ गया मेरे भाई, यहाँ पे कह रहा है कि 2/3 तो a1/a2 आ गया और b1/b2, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्यों 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 आ रहा है? क्योंकि देखो a1/a2 कितना देगा 2/3 दे रखा है। अच्छा b1/b2 कितना दे रखा है 2/3 दे रखा है। c1/c2 क्या देगा 11/21। अच्छा मुझे ये बताओ क्या 2/3 हमेशा 2/3 के बराबर होगा क्या? अरे 2/3 हमेशा 2/3 के बराबर होगा क्या? बिल्कुल होगा। अच्छा ये बात बताओ कि 2/3 हमेशा 11/21 के बराबर होगा क्या? कभी भी नहीं हो सकता, जीवन में नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ना यार 2/3 कभी 11/21 के बराबर हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हेंस, अब क्या यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि जो हेंस 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 गिवन गिवन क्वेश्चन, है ना, hence given questions is a is and given questions has a no solution, no solution, मतलब इसकी कोई ऐसा सॉल्यूशन होगा ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई की कोई ऐसा सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता जो इसको सेटिस्फाई कर पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसकी सेटिस्फाई जो मैंने बताया ना कि जो कंडीशन है उस पर तो खड़ा है ना, मतलब ये इसकी कोई एक्स वाई की ऐसा वैल्यू नहीं हो सकता जो इसको सेटिस्फाई करे, मतलब ये नो सॉल्यूशन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था सर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था आर्यश अग्रवाल का। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 था, है ना, एक्सरसाइज 3D का आर्यश अग्रवाल का क्वेश्चन था, है ना। यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ। डिस्कशन आर्यश अग्रवाल, है ना, डिस्कशन आर्यश अग्रवाल क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y इजकल टू 7, है ना। दूसरा दे रखा है k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 इंटू वाई इजकल टू 3k, है ना। सो पूछ रहा है कि हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। कह रहा है कि मुझे ना k की वैल्यू फाइंड कर दो। कह रहा है कि मुझे ना k की वैल्यू फाइंड कर दो, है ना। फाइंड करो k की वैल्यू। जो 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 सिस्टम ऑफ द इक्वेशन है वो क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन से मैं आपको क्या कंडीशन बताया था कि क्या याद रखना है इनफाइनाइट के, मतलब इनफाइनाइट का नाम आते ही मुझे क्या याद रखना चाहिए। अरे भैया नंबर ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अरे यही तो बताया था ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा, है ना। ये क्या मुझे दे देगा, एक क्या है, इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख दो यहाँ, है ना। तो मुझे फाइंड करना है कि मुझे ना k की वैल्यू फाइंड कर दो, ताकि इस पर पुट करने के बाद, है ना। ये तो ये बोल रहा है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। अच्छा a1 यहाँ पे कितना है, 2 है। a2 कितना है यहाँ पे, k माइनस 1 है। अच्छा b1 कितना है ना। b1 कितना है यहाँ पे, 3 है। b2 कितना है, k प्लस 2 है। c1 कितना है, 7 है। और c2 कितना है, 3k है ना। बहुत सुंदर। अब क्या करना, अब a1/a2 चेक करना है। a1/a2, अच्छा a1/a2 कितना है, 2/k माइनस 1, है ना। 2/k माइनस 1। अच्छा b1/b2 कितना है, b1/b2 कितना है, 3/k प्लस 2, है ना। और c1/c2 कितना है, 7/3k, है ना। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर मतलब क्या होता है कि जैसे रिलेशन, इस रिलेशन के साथ उसको सेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा एक बार क्या करते हैं, 2/k-1 को, क्योंकि सब एक दूसरे के क्या बराबर है, सब एक दूसरे को बराबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लेंगे, है ना, इक्वेशन पहला, है ना। और इक्वेशन दूसरा को लेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या बराबर है, तो मैं तो ये तो जरूर ले सकता हूँ यार कि 7/3k इज इक्वल टू 2/k-1, है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, तो k-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 3k इंटू 6k, है ना। 6k हो जाएगा, ये 6k हो जाएगा, है ना। अरे समझ आ गया, है ना। ये 7 इंटू, अच्छा ये k-1 इंटू 7 इक्वल टू 6k। अच्छा ये 7k-7 इक्वल टू 6k। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा 6k को इधर कर लेता हूँ, 7k-6k, और 7 को उधर कर देता हूँ, तो ये k, है ना, k इक्वल टू 7 हो जाएगा, है ना। k इक्वल टू 7, मतलब k की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, k की वैल्यू 7 हो जाएगा, है ना। k की वैल्यू 7 हो जाएगा। अच्छा k की वैल्यू 7 हो जाएगा, तो b1/b2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ना। तो b1/b2 की जो वैल्यू हो जाएगा कितना होगा, 3/9, है ना। मतलब 1/3 हो जाएगा, है ना। 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब 1/3 पुट कर दो सिस्टम, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 7-21, ये 21 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा तेरे को, है ना, है ना। इसमें जो 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 ना k की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सीधे बोर्ड में आता है, तो ध्यान से समझना, जो मैं कह रहा हूँ ना समझना यार, है ना। क्योंकि अगर आज मेहनत नहीं करोगे ना, फिर टेंशन आपकी है यार। 2 साल अगर मेहनत नहीं कर रहे हो, अपने आप को नहीं दे रहे हो, 11th-12th आपको खा जाएगा। 9th-10th मेहनत करना पड़ेगा आपको। क्लास 10th वाले को तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको तो आप सतर्क रहना है, क्योंकि अगले जो आपके 2 साल होगा ना, 11 और 12th, उसको आपको टैकल करना है। 11th में सिलेबस बहुत हाई चला जाता है, 12th में थोड़ा सा ईजी मिलेगा। अगर आपने 11th को अच्छा से पढ़े होंगे तभी आपको 12th ईजी लगेगा, नहीं तो 12th भी हार्ड लगेगा। तो पढ़ाई कर रहे हो तो मन से पढ़ो, इसे छोड़ दो यार। क्या प्रॉब्लम है यार, दूसरी फील्ड में चले जाओ, है ना। आप छोटे भाई हो ना, मैं इसके लिए आपको
सलाह दे रहा हूँ, है ना, जो मैं कह रहा हूँ प्लीज़ उसको अमल करना यार। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मैं जब 10th में था ना, तो मेरे को मैथ में 90% से अबव आया था। क्यों आया था? तो मैंने मेहनत किया था, और कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? है ना, ये तो मेरे अंदर में प्रॉब्लम था ना कि मैं पढ़ नहीं पाया हूँगा। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो गया होगा जो मैं नहीं पढ़ा था, है ना। हो सकता है मेरा मन नहीं लग रहा होगा। हाँ, हो सकता है कि मैं सुंदर कन्या पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँगा। तो मेरा 10th में 100% मैथ में नहीं आया था। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं जो भी बता रहा हूँ ना, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो प्लीज़ जब भी मैं इस तरह की बात करूँ ना, तो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, उसको रफ कॉपी में बनाना, घर जाने के बाद इसको सॉल्व करना। और जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो ना, एक कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे देना कि मुझे ना इस क्वेश्चन में दिक्कत हो गया। भैया आप जो पढ़ा रहे हो ना, और बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते थे, प्लीज़ आप मुझे बता देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं, है ना। ये आर्यश अग्रवाल का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, समझ रहे हो। और कोई टीचर ना आर्यश अग्रवाल का क्वेश्चन नहीं करवाता है। पता है क्यों नहीं करवाता है? कोई भी टीचर को देखना, कोई भी भैया को देखना कि आर्यश अग्रवाल का क्वेश्चन ना वो लाइव क्लास में नहीं करवाएगा। वो एनसीईआरटी करा के चला जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करा के चला जाएगा। आर्यश अग्रवाल का क्वेश्चन करो ना भैया, तब मजा आएगा करने में। आर्ट्स वाले क्वेश्चन इसलिए नहीं कराता क्योंकि आर्ट्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। आर डी शर्मा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ना। लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन करवा के फॉलोअर और सब्सक्राइबर बटोर के बड़े चले जाते हैं। लेकिन हम ही क्या कर रहे हैं, हम बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, फिर भी मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन जब भी बोर्ड में आए तो वो सॉल्व कर पाए। ठीक है भाई, ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा यार। जल्दी क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व कर दें, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू 21, है ना। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना। तो a और b की वैल्यू फाइंड करना है ना। a और b की वैल्यू फाइंड करना है। हैज़ अ इनफाइनाइट, है ना, हैज़ अ, फिर वही बात आ गया, है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हैज़ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। वही मतलब क्या बोला कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, है ना। अरे यही तो बोला था ना, बहुत सुंदर। अच्छा, a1/a2 पुट कर देना वैल्यू, बहुत ईजी है यार। a प्लस बी, है ना, 2/a+b, फिर बराबर करना b1/b2। तो b1/b2 क्या है? 3/। ये मैं क्यों यूज किया हूँ, भाई, ये मैं क्यों यूज किया हूँ, मुझे ये बताओ, है ना। ये इसलिए यूज किया हूँ क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसलिए मैं ये यूज किया हूँ। 3/, 2a-b, और c1/c2, तो क्या है? 7/21। क्या मैंने क्वेश्चन सही लिखा क्या? क्या? हाँ, बिल्कुल आपने करेक्ट क्वेश्चन लिखा, है ना। बिल्कुल आपने करेक्ट क्वेश्चन ही लिखा। चलिए अब क्या करते हैं, अब सब एक दूसरे के बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2/a प्लस बी इजकल टू 7/21, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 21 दूनी 42, है ना, इजकल टू 7 इंटू ए प्लस बी, है ना। तो 42 इजकल टू 7a प्लस 7b, है ना। चलिए बहुत सुंदर। अब दूसरी मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, है ना। दूसरा मुझे मिल जाएगा यहाँ पे कि अब इसको साथ इज कर देता हूँ, ठीक है। 21 दिया, है ना, 63, है ना, 63 इंटू 7 इंटू 2a-b, मतलब 63 इजकल टू 7 दूनी 14a माइनस 7b, है ना। तो इक्वेशन नंबर ये सेकंड बन चुका है, ये इक्वेशन नंबर पहला बन चुका है। बहुत सुंदर, है ना। अब क्या करेंगे कि 42 को इधर ले जाता हूँ, है ना। 7a प्लस 7b इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 क्यों करूँगा, है ना। अब ध्यान से सुनना। अब देखना यार, ये 14a है ना। अच्छा एक काम करते हैं ना, इस दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7b और माइनस 7b कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 63 प्लस 42 इजिकल टू 7a प्लस 14a। तो ये 3 2 5 और 6 4 10, 105 हो जाएगा। और ये 7 4 11 21a। तो
अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 105/21। अब ये 5 से जैसे करेंगे तो ए के अंदर 5 से आराम से आराम कट जाएगा, ठीक है। तो जो ए की वैल्यू मुझे 5 आ गया, अच्छा ए की वैल्यू मुझे 5 आ गया, बहुत सुंदर। अच्छा ए की वैल्यू 5 आया तो मैं क्या करूँगा, बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा बताओ। मैं क्या करूँगा कि 42 इक्वल टू 7 × 5 + 7 × बी। अब क्या करेंगे, 7×5 = 35, तो 42 में से 35 घटा देंगे 7 बी, तो 42 में से 35 कितना कितना हो जाएगा भाई, 7×5 = 12, तो 7 हो जाएगा। 7 = 7 बी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब ए की वैल्यू हो जाएगा 5 और बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। समझा है ना, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और बी की वैल्यू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कैसे किया सर, कुछ नहीं किया, मुझे बोलना था कि दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है ना, जिसका क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो एक ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे कंडीशन ये इसको चेक करेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखा है, अगर यहाँ नो सॉल्यूशन देता तो मैं दूसरा चेक करता। यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखा है, तो हमने इस कंडीशन को यहाँ पे लाया। इस कंडीशन को इसलिए लाया क्योंकि इसने बात किया वही, है ना। जैसे लाया, अब मैं क्या किया, a1/a2 = b1/b2 c1/c2, है ना। अब क्या किया मैंने, इस पहले इसके साथ इसको ले गया, पहले इसके साथ शादी करा दिया, फिर अब इसको इसके साथ शादी करा दिया, ठीक है, बराबर कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने शादी वादी करवाया तो मैंने बोला कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे। पहली इक्वेशन यहाँ पे पहली जो है ना, जो 1 × 3 के सेकेंड × 3 के साथ है ना, 2 × 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे उसके बाद 1 × 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। कहाँ पे, यहाँ 1 × 3 के साथ मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं इसको 1 मान लेता था, मैं इसको 2 मानता था। बोर्ड में भी मैं भी जब सॉल्व करता था तो मैं ही करता था कि इसके साथ ले जाने के बाद 2 को 3 के साथ ले जाओ, ऐसे करता। ये वैसे ही है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि आप इसको मानो तभी, आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, चलो इसके साथ ये ले गया, इसको साथ एक बार इसको ले आते, ऐसे सॉल्व कर सकते, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। भाई ये जितनी भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये टॉप क्वेश्चन है आर्यस अग्रवाल का बुक का। यार जल्दी लेक्चर बड़ा हो जाता है ना तो बच्चे देखता नहीं है यार। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जो 8x 5y = 9 है ना, और जो kx + 10y = 15 फाइंड, है ना, फाइंड करना है। की एक वैल्यू फाइंड करो फॉर विच फॉलो अप सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब कह रहा है नो सॉल्यूशन, है ना, अब कह रहा है नो सॉल्यूशन, है ना। कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉलो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब कह रहा है इसका नो सॉल्यूशन। अच्छा, तो अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है तो मैं क्या करूँगा। मैंने आपने कंडीशन क्या बताया था, सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कंडीशन बताया था कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अच्छा, इसके माध्यम से मुझे सॉल्व करना, क्यों, क्योंकि ये नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। नो सॉल्यूशन में b1 और b2 ≠ c1/c2 होता है। हाँ, अब मुझे समझ आया। अगर बराबर होता तो मैं बात करता इनफिनिट सॉल्यूशन का, लेकिन यहाँ पे नो सॉल्यूशन बोल रहा है। मैं बात करूँगा इसलिए इससे करूँगा क्योंकि ये वही पूछा है, ठीक है। अच्छा, a1/a2 है ना, मुझे k की वैल्यू फाइंड करना है, तो a1/a2 है ना, तो a1/a2 क्या होगा, यहाँ ध्यान देना 8/k है ना, 8/k = 5/10, 5/10 इज नॉट इक्वल टू 9/15, है ना। तो यहाँ पे k की वैल्यू पहले इसके साथ ले जाता हूँ, फिर इसको इसके साथ ले फिर इसको साथ ले जाऊँगा, ठीक है। तो 8/k = 5/10, तो हो जाएगा 1/2, 8/k = 1/2, तो 8 दूनी 16, k की वैल्यू कितना हो जाएगा 16, है ना। k की वैल्यू कितना हो जाएगा 16, और दूसरी k की वैल्यू क्या हो जाएगा, दूसरा k की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, हाँ 8/k, अब इसके साथ ले जाऊँ, है ना, 1 और 3 के साथ, तो 9/15। ये बोलना इक्वल टू नहीं होगा ना, है ना। नहीं, हम तो बराबर ही लेंगे ना,
है ना। 8 बाई, एक बार तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 3 15, तो 8/k इक्वल टू 3/5, है ना। अब क्या कर रहा है कि अब ध्यान सुनना, मुझे तो भाई देखो, अब बहुत लोग कहेंगे सर क्या मैं ये लूँ क्या, ये नहीं भी और हो भी सकता है, तो मुझे तो भाई ये तो लेना ही नहीं चाहिए, मुझे इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, मुझे के की वैल्यू फाइंड करना था, तो मैं तो ये इस दोनों की इक्वेशन के साथ ले रहा हूँ। अरे भैया मैं क्या बोला, आप ये क्यों नहीं ले रहे हो, ये बराबर ही नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है, हमें तो A1/A2 और B1/B2 के साथ काम खेल लूँगा। अरे नो सॉल्यूशन बोल रहा था ना। अगर मैं ये लेता हूँ, सोचो A1/A2 B1/B2, 8/k इक्वल टू 5/10, के की वैल्यू मुझे इधर ही मिल रहा है, तो मैं उधर क्यों जाऊँ। तो क्या हो गया, के की वैल्यू 16 हो जाएगा। तो कह रहा है कि के की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो के की वैल्यू 16 पुट करेंगे, तो इसको जो एक्स वाई की वैल्यू आएगा, कोई ऐसा सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये बोला नो सॉल्यूशन है ना। तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 5x - 3y इक्वल टू 0, 2x प्लस के वाई इक्वल टू 0, है ना। हाँ, अब क्या हैज़ अ नॉन जीरोज, है ना, नॉन जीरो सॉल्यूशन। हाँ, अब ये जो है ना, कल जो मैंने लेक्चर लिया था ना कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में बात किया था ना, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसका एग्जांपल ये है। जो मैं इससे पहले जितने भी क्वेश्चन कराया हो 4-5, ये सारा जो है प्रीवियस लेक्चर का है, उससे भी प्रीवियस लेक्चर 3, 4, 5, 6, 7 कह सकते हो, इसका हो सकता है। लेकिन जो मैं कल लेक्चर नंबर 8 लिया था ना, उसका ये क्वेश्चन है। ध्यान सुना, जो बच्चा नया है ना, उसको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि जो सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन दे रखा है, मतलब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रहा है, कह रहा है कि इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन है। क्या है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। अच्छा, नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात कर रहा है ना। तो इसमें मैंने कल क्या बताया था आपको कि नॉन जीरो की जब भी बात करें ना, तो हम क्या करेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 की बात करूँगा, है ना। मतलब अगर जीरो सॉल्यूशन के बारे में बात करता तो मैं क्या करता, नॉन जीरो नहीं, अगर जीरोस की बात करता तो मैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना, B1/B2 की बात करता। इसका मतलब होता है कि यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन कम से कम मिल जाएगा, कहानी खत्म। अब नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब एक्स, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, अगर अगर कोई लीनियर इक्वेशन दे रखा है, उसका अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आंख मूंद के जीरो लिख देंगे, है ना। जहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर दो सिस्टम ऑफ, मतलब कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखा है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दो इक्वेशन दे रखा है, उसका A1/A2 नो B1/B2 के बराबर नहीं है, तो हम आंख मूंद के उसका आंसर एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो रख देंगे, है ना। वो मुझे क्या करेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन दे। तो मुझे अगर जीरो बोलेगा तो हम ये कहानी देंगे। हाँ, अगर नॉन जीरोस बोल दिया ना, तो हम क्या करेंगे कि उसको फाइंड करना पड़ेगा, अब चेक करना पड़ेगा, है ना। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, है ना। अच्छा, अब क्या करते हैं कि 5/2, A1 में क्या है 5, A2 क्या है 2, है ना, इज इक्वल टू -3/k, है ना। अब यहाँ से मुझे k की वैल्यू फाइंड करना है, तो 5k क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 5k इज इक्वल टू -6, तो k की वैल्यू कितना, -6/5, कितना हो जाएगा, k की वैल्यू -6/5। समझ लो, इतना इजी तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा कि मेहनत कब करना है। अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो फिर कब करना है, ये सोचो यार, कभी बैठ के ना सोचो। हमेशा रील्स देखकर, मोबाइल पर गंदे गंदे वीडियो देखना, है ना, मूवी देखना, सीरियल देखना, कार्टून देखना, रील्स को स्क्रॉल करना, अगर यही काम करना है तो फिर बैठ के क्या करो कि स्टूडियो बनाओ, उसमें बैठ के पूरा दिन यही करो, है ना, खाली रील स्क्रॉल करो, है ना। करना क्या है ना, पहले सोचना पड़ेगा, समझ लो।
ही करेंगे, खत्म हो जाएगा भाई। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। दुनिया कितना आगे निकल चुका समझ लो, टेक्नोलॉजी आ गया भाई। अगर आज मेहनत नहीं करो ना तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, ना कि माता और पिता को धोखा दे रहे हो। माता पिता तो बूढ़ा हो रहे हैं यार, माता पिता आपका बूढ़ा हो रहा है और आप मौज काट रहे हो। मतलब उसकी बुढ़ापे पे आप जवानी का रौक दिखा रहे हो। रौक दिखा रहे हो, दिखाओ यार, खुद मिट्टी में मिल जाएगा अगर आज मेहनत नहीं करो। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसको जितना भी आज मैं पढ़ाया हूँ उसको एक बार फिर से रफ कॉपी में सॉल्व करना है, तो क्या मैंने बहुत बड़ी बात कह दिया क्या? छोटी सी बात है कि 10-20 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में। पढ़ाई कर रहा हूँ तो मन से करो तो छोड़ दो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय, हरे कृष्णा।